हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे, हमने कक्षा 10 के मैथ के एनसीईआरटी के 3 चैप्टर को पढ़ लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चौथे चैप्टर को, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या है भैया? द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए पिछले चैप्टर में हम लोगों ने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की बात की थी। किसकी बात की थी? रैखिक समीकरण की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 2 चरों के, यहाँ पे एक ही चर होगा और लेकिन घात क्या होगी चर की? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो इससे पहले हमने बहुपद पढ़ा था, वहां पे द्विघात बहुपद की बात की थी। किसकी बात की थी? द्विघात बहुपद की बात की थी। तो बिल्कुल उस बात को याद रखेंगे। द्विघात बहुपद जो होता है उसमें क्या होता है? समता का चिन्ह आ जाता है। क्या आ जाता है? समता का चिन्ह आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? द्विघात समीकरण। अगर हम बात करें इसके व्यापक रूप की, ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, देखिए कोई भी ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या? 7x² प्लस का 5x प्लस का 3, ठीक है, बराबर क्या हो जाए? 0। ये जो बराबर चिन्ह आ गया, ये इस बात को दर्शा रहा है कि यह क्या है? एक समीकरण है। क्या है? यह एक समीकरण है। तो और एक चीज देखिए, यहाँ चर की घात जो बड़ी घात है, यहाँ 1 है, यहाँ चर है नहीं, इसका मतलब है कि चर की घात क्या होगी? 0 होगी। और यहाँ कितनी है? 2 है। तो यह क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए व्यापक समीकरण क्या होता है। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण, ठीक है, अगर हम बात करें व्यापक समीकरण की, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए यह क्या है? एक व्यापक समीकरण है, लेकिन तब तक नहीं है जब तक कि, ध्यान रखिएगा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, a कैन नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं? क्योंकि अगर भैया यह 0 हो गया तो यह पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचता कौन है? यह। तो यहाँ पे चर की घात 1 हो जाएगी, तब यह क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। इसलिए a का 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a का 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा ही आसान चैप्टर है। अगर आपने बहुपद पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो पीछे की वीडियो को देखिएगा। बहुपद को एक वीडियो में हमने खत्म किया है, एक वीडियो में खत्म किया है। जो संभावित प्रश्न होते थे वो हमने बताए हैं, और उस तरीके के प्रश्न आपकी किताब में हैं, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर इसको देखिएगा, और नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा और फिर यहाँ पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसको जाके देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे तो हम बताएंगे ही। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ क्या है? ax² प्लस bx प्लस c है। अब क्या कहता है कि आपको 2-3 खंड दे देता है। क्या कह देता है कि चेक करिए क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण कब होगा? जब चर की मैक्सिमम घात क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया? एक समीकरण ले लेते हैं, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 3। अब बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? कुछ बच्चे क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। आपको तब बताना है, पहले इसको सॉल्व करना है। जैसे a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a-b का होल स्क्वायर क्या कहता है? छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, इनका एक हम वीडियो बना देंगे। आप उन फार्मूलों को याद, सारे जितने फार्मूले हैं सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a-b का होल स्क्वायर, ध्यान रखिए a-b का होल स्क्वायर क्या कहता है? a स्क्वायर कहता है माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर कहता है। यही वो फार्मूला है। तो इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x² माइनस का 2 और 1 है। देखिए 2ab, a का काम कौन कर रहा है? x कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। फिर प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बराबर 2x प्लस का 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब जरा देखो, ये हो गया x² और ये 2 दूना 4x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो यह भी 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 2x प्लस का 3। अब क्या करना है? इसको हमको इधर भेज दे देना है। क्या कर देना है? इधर भेज देना है। ध्यान रखिएगा, जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा? यह एक प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ देखिए x² हो जाएगा और इधर माइनस का 4x है, और इसको भी लेके आइएगा, 2x हो जाएगा, और ये 4 और 1 जुड़ करके कितना? 5 हो जाएंगे। और फिर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। ये हो गया x²। क्या हो गया? x²। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या प्लस का चिन्ह लगा दें? सही है? नहीं, माइनस माइनस प्लस तो होगा। भैया 2 रुपए कर्ज लिए थे, 2 और कर्ज लिए थे, क्या धनवान हो गए? नहीं, वो कर्ज ही है, उसको लौटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 4 2 6x हो गया। अब बताओ 5 रुपए थे, ये इधर आया माइनस में हो गया, सॉरी यहाँ तो
ऑलरेडी है, ये प्लस था, ठीक है, तो इसको प्लस में लेके चलते हैं। अब इधर आया तो माइनस हो गया, तो बताओ कितना बचा, यहाँ पे प्लस का 2 बचा बराबर 0। अच्छा ये बताओ क्या यह द्विघात समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा है? यहाँ कुछ नहीं। अब देखिए इससे तुलना कर लेते हैं, ए की जगह पे कौन है 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, और बी की जगह पे कौन है माइनस का 6 है, और सी की जगह पे कौन है 2 है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यह एक द्विघात समीकरण था। तो सिंपल सी बात है, द्विघात समीकरण क्या होना चाहिए, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें समता का चिन्ह आए और चर की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, द्विघात समीकरण कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं भैया। एक और प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस का 2 का होल क्यूब। ध्यान रखिए क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस का 4। अब क्या देखते हैं, बच्चे देखेंगे कहेंगे अरे भैया यहाँ तो घात 3 है, तो ये तो द्विघात है ही नहीं है, तुरंत टिक करके चले आएंगे, कहेगा द्विघात है कि नहीं है, तो आप कह देना नहीं है भैया ना, नहीं, पहले चेक करते हैं क्या सच में ऐसा है कि ये बस दिखाने के लिए, दिखाने वाले दांत हैं, चबाने वाले नहीं। जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले बड़े सुंदर सुंदर, डर के भाग जाओ हैं, उसके दांत तो अंदर होते हैं ना, तो इसलिए ऐसा ये भी है, दिखाने के दांत है, किसी काम के नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे, अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, फिर से वही बात आ गई, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यही फार्मूला लगाना है भैया, यही फार्मूला लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। बीजगणित में जितने फार्मूले होते हैं कुल मिला के 10 हैं, 10 के 10 हम लिखा देंगे। ठीक है, उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे x गुणे 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2, और इधर वाला तो भैया रहने ही दो, x की घाते 3 माइनस। ठीक है ना, ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा x क्यूब, और इसका करोगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। ध्यान रखिए इसका मतलब क्या होता है, x 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, इस बात को याद रखिएगा। इसका मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसको पहले लेसन में हमने इस तरीके के पढ़े थे प्रश्न। ठीक, तो देखिए 2 तिहाई 6, ध्यान रखिए 6x हो जाएगा, यहाँ x प्लस 2, और ध्यान रखिएगा बराबर x क्यूब माइनस का 4। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x क्यूब, अब यहाँ से 6 दूना, इसको छोड़ देते हैं, तब तक कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो 6 का नाम 6, ध्यान रखिएगा 6x का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए प्लस का 6 दूना 12x, ठीक है, और यहाँ से प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस का 4। अच्छा देखो अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लो। अगर दोनों तरफ सेम चीज हो, जोड़ घटाने में हो, इसके बटे में कुछ नहीं है, जोड़ में हो या दोनों घटाने में हो, देखिए यहाँ भी ये जोड़ में है, यहाँ भी ये जोड़ में है, तो ये चीजें कट जाएंगी, क्योंकि इसको इधर लाओगे माइनस में, फिर ये प्लस में है, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 12x प्लस का 8, और यहाँ से इधर लाओगे इसको तो ये हो जाएगा प्लस में 4, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसको हमने इधर उठा लिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से 6x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 हो जाएगा बराबर 0। ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका, क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है, जरा बताओ भैया, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अगर बच्चे यहाँ से देख करके बताएंगे तो कहेंगे भैया ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो है ना, तो इसका मतलब है कि आपको सॉल्व करना है। पहले दिखाने वाले दांत तो नहीं है, वो ध्यान रखना है, नहीं तो फिर ना हाथी के दांत समझ के छोड़ के चले आओगे, तब सब सारे नंबर कट जाएंगे, तो फिर बाद में कहना अरे सर हम तो पूरा करके आए हैं, रिजल्ट आएगा तो कहना अरे सर हमारी तो कॉपी ही गलत चेक हो गई। ऐसा नहीं है भाई, आपको ध्यान दे के आना है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को। चलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं। अब एक और देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर का x स्क्वायर माइनस का 3। अब बताओ क्या यह बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बोल देना हाँ सर है, तो ना यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अरे भैया अभी तो मैंने बताया, क्या बताया था कि जब दोनों तरफ सेम चीज़ें हों तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। अब जरा बताओ 2x प्लस का 3 और ये इधर आया, ये भी 3 हो गया बराबर 0, तो 2x और यहाँ से क्या हो गया 3 3 6 बराबर 0। तो क्या ये है, क्या बोलोगे, नहीं है। क्या है, नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, नहीं आई, नहीं आई ना,
छा गई, चलिए ठीक, कोई बात नहीं भैया। जब तक ये घात, यहाँ देखिए घात 1 है, अगर घात 1 है तब कहानी खत्म भैया। ये द्विघात है, ये नहीं है। पहली बात तो द्विघात होना चाहिए ना, द्विघात तो है नहीं, तो फिर बात ही खत्म। और दूसरी बात एक चर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक चर में होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए इसी के साथ ठीक, अब चलते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। थोड़ी सी और बात क्या कर लेते हैं, कुछ समीकरणों को हल करते हैं और उसके क्या करते हैं, मूल निकालने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं भैया? मूल निकालने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, चलिए देख, एक सवाल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है, कैसे द्विघात समीकरण को हम बनाएंगे। द्विघात समीकरण को बनाना सीखते हैं। जैसे हमने सीखा था दो चरों के रैखिक समीकरण को बनाना, वैसे चलते हैं द्विघात समीकरण को बनाना सीखते हैं। तो देखिए एक प्रश्न दिया गया है आपके सामने, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल क्या है? 306 है। क्या कह रहा है? जिनका गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करो। कह रहा है कि अगर ऐसा है तो पूर्णांकों को ज्ञात करो। तो चलिए ज्ञात करके देख लेते हैं भैया। ज्ञात करना तो आता है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हल करते समय हमको एक बात को ध्यान देना है। क्या देना है? कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। भैया क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे मानते हैं? तो मान लेते हैं एक संख्या यक्स है। क्या मान लेते हैं? एक संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या इससे एक ज्यादा होगी ना, तभी तो क्रमागत होगा। जैसे 12 के बाद आता है 13, 12 के बाद आता है 13, तो वैसे हो जाएगा यह 1 प्लस और हो जाएगा। तो है भैया, अब क्या कह रहा है? अब चलेंगे, हम चलेंगे कैसे भैया? प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार कैसे कर सकते हैं भैया? कह रहा है कि यहाँ इस सवाल को हमको केवल समीकरण बनाना है। प्रश्न ऐसे आते हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, द्विघात समीकरण बन जाए बस वैसा ही दिखाना है। तो कह रहा है कि इस पूरी कंडीशन को द्विघात समीकरण के रूप में, तो हमने क्या मान लिया? एक संख्या यक्स, दूसरी क्या होती है? x+1। पहले क्या करते थे हम, जब द्विचरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे वहां एक यक्स मानते थे, दूसरा y मान लेते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना, यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यहां एक यक्स मानना है, उससे मिलता जुलता दूसरा भी मान लेना है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, तो चलो भैया गुणा कर लेते हैं ना भैया। बराबर कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो हमको कुछ नहीं करना, जैसा कह रहा है वैसे करते चलना है। देखिए यहाँ हो गया x का स्क्वायर और यहाँ से हो गया क्या? x, और यहाँ से हो गया भैया क्या? बराबर 306। अब देखो 306 तो हो गया। अब ये तो हो गया भैया दो चरों का रैखिक समीकरण। क्या होगा? सॉरी, द्विघात समीकरण। अब देखो इसको इधर लेके आते हैं, x² प्लस का x और यहाँ से माइनस का 306 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण नहीं है? है ना। तो अब देखिए, अब एक तो प्रश्न ये बनता है कि द्विघात समीकरण बनाओ, हमारा आंसर यही खत्म अगर ऐसा कहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहता है, कहता है कि मध्य पद को तोड़ करके, क्या कहता है? मध्य पद को तोड़ करके इसका मूल ज्ञात करो। अब मेन बात आती है, जैसे वहां पर हम लोग पढ़ते थे बहुपद में जीरोज को ज्ञात करना, वैसे यहां पर पढ़ेंगे किसको? मूलों को ज्ञात करना। सेम चीज है, जो वहां मूल जीरोज होते थे वही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे। मतलब वहां के शून्यक यहाँ के मूल बन जाते हैं, वहां के शून्यक यहाँ के क्या बन जाते हैं? मूल बन जाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मध्य पद को तोड़ते कैसे हैं? देखिए यहाँ तो एक है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे भैया? इसको नहीं तोड़ते, पहले तो इसका फैक्टर करते हैं। किसका? इसका। ध्यान रखिए, ये यहाँ जब एक है, इन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। फिर इसका एक ऐसा फैक्टर करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला टर्म आ जाए। तो चलिए हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। 306 इसका फैक्टर करते हैं भैया। किससे कटेगा? लास्ट में 0 2 4 6, अगर 0 2 4 6 8 आ जाए तो ये किससे कटता है? 2 से कटता है। तो चलिए 2 से काट लेते हैं। 2 × 2, 2 × 10 और 2 × 6। अब किससे कटेगा? अब किससे कटेगा भैया? 17 से। बोलो 17 से ना। तो यहां से 17 से काटते हैं। 17 चौकोण से 17 × 85, 17 छक्का 102, नहीं कटा। 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नौइया 153, कट जाएगा ना। तो क्या हम पहले 17 से काट दें? नहीं, ये गलती कर दोगे। आपको पता है 17 से कटता है, लेकिन एक रूल और सीखते हैं। क्या? 1 और 5 को जोड़ा कितना? 6, और 6 में 3 को जोड़ा 9। अगर किसी संख्या का योग, किसी संख्याओं का योग कितने से कटे?
3 से कटता है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए 3 से काट लेते हैं ना। 3 से काटा कितना, 3 × 5 = 15, 3 का 9 3। फिर ये किससे कटेगा, फिर से 5 और 1 6, 6 3 से कटता है कि नहीं कटता है, बोलेंगे कटता है भैया, बोलेंगे कटता है भैया। तो क्या करेंगे, फिर से काट लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फिर से 3 से काट लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 का 9 3, 3 7 21। अब बोलो, अब 17 से काट ले सकते हैं, अब बोलना 17 से काट सकते हैं। अब यहाँ कितना आ गया, 1। अब देखिए इसका फैक्टर हमको करना था, ये देखो 2 छंग 12 12, सॉरी 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, एक तो ये हो गया 18, एक हो गया 17। अच्छा ये बताओ 18 में से 17 को घटाओगे कितना आएगा, 18 में से 17 को घटाओगे 1 आएगा। अच्छा जरा ये बताओ 18 गुणे माइनस का 17 कर दें, तब घटाना है ना, तो माइनस का चिन्ह तो लगना है, तो भैया इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस का 18x माइनस का 17x और माइनस का क्या हो जाएगा 306 बराबर 0। बस यही काम करना है, बस यही काम करना है, ठीक है, मूल्य निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे x को कॉमन ले लिया, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 था तो 1 चला गया, बचा क्या 18। दूसरा यहाँ देखो 17 के फैक्टर में आता है ना, ये अभी तो हमने देखा इसके फैक्टर में 17 आता है, तो कितना बचता है 18 बचता है। तो चलो भैया माइनस का 17 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 18 फिर से आ जाएगा बराबर 0। अब देखो x + 18, यहाँ भी x + 18, यहाँ भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x + 18 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, x + 18 हमने कॉमन ले लिया, दूसरा हो गया x - 17, ठीक है, बराबर 0। अब देखो अगर यहाँ पे ये 0 होना है तो कोई एक टर्म क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, कोई एक टर्म 0 होगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी। तो यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा कौन सी टर्म 0 होगी। तो यहाँ से लिखिएगा x + 18 बराबर 0, एक देख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 18, एक काम हो गया, ठीक। दूसरा देख लेते हैं x - 17 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17। अब देखिए यहाँ 2 मान निकल के आए, एक तो अगर -18 हो जाए तब ये पूरा 0 हो जाएगा, और यदि एक क्या हो जाए 17 हो जाए तब 0 हो जाएगा। तो हम माइनस वाले को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस में संख्या हमको नहीं लेनी है, हमको लेनी कौन सी है, प्लस वाली। तो प्लस वाली लेनी है तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाली संख्या ले लेते हैं। अतः पहली संख्या ना, अतः पहली नहीं करते हैं, हम लिख लेते हैं अतः दो क्रमागत संख्या, अतः दोनों क्रमागत संख्याएं, क्या क्रमागत संख्याएं, ठीक है, क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली थी x होगी तो क्या हो जाएगा, x होगी तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर क्रमागत है 17 के बाद कौन आता है, यहां रख दो, 17 × 18 18 है, क्या है 17 और 18 हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए आपको सवाल तो यही कह रहा था कि दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक कहा था इसलिए हमने ऋणात्मक को छोड़ दिया था भैया, याद रखना। क्यों छोड़ा था, ऋणात्मक को क्यों छोड़ा था, धनात्मक कह रहा, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो हमको ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं, तो हमको धनात्मक सिर्फ ये मिलेगा। कह रहा है कि गुणनफल क्या हो जा रहा है, 306 हो जा रहा है, तो हमने 306 रख दिया, भाई यही तो किया था, दोनों का गुणन। बात समझ में आई, ठीक। तो चलिए इस तरीके के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं परीक्षा में, कि आपको दे दिया जाएगा, एक पहली बात तो ये पूछ लेता है कि समीकरण बनाओ, दूसरा कह देता है मूल्य निकालो। तो मूल्य निकाल, देखिए जो मूल्य निकालना होता है ये हम लोगों ने सीखा था कहाँ पे, बहुपद में। और बहुपद में क्या सीखा था, बहुपद में क्या सीखा था, हमने जीरोज को निकालना, शून्यकों को निकालना सीखा था। तो एक बार जिन बच्चों ने नहीं देखा है क्या बहुपद का चैप्टर, उसको जरूर देखें, क्योंकि बहुपद बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ठीक है, सारी चीजें वही होती हैं, गुणनखंड करना वही होता है। बस ध्यान रखिएगा, बेबीलोन के कुछ गणितज्ञ हुआ करते थे, उन्होंने इसके मूल्य को निकालने का तरीका दिया था। और आपके एक बहुत महान वैज्ञानिक क्या थे, महान गणितज्ञ कौन थे भैया, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया था, ब्रह्मगुप्त ने यही दिया था भैया, ax² + bx + c वाले फॉर्म को दिया था। किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। और भैया और ध्यान रखिएगा, श्रीधराचार्य का फार्मूला भी दिया था, जिसको हम पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य के फार्मूले को पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, इतना समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया एक प्रश्न देख लेते हैं, मध्य पद को तोड़ करके मूल्य निकालना सीखते हैं। किसको, मध्य पद को तोड़ करके मूल्य निकालना सीखते हैं। किस तरीके से मध्य पद को तोड़ करके मूल्य निकाला जाएगा। तो चलिए एक प्रश्न है हमारे सामने, x² + का 9x - का 10, क्या है, x² + का 9x - का 10 बराबर 0। इसका मूल्य कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था कि पहले लास्ट पद का पहले से गुणा कर लो, 10 का नाम 10 का एक ऐसा फैक्टर करो कि जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए,
9 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। अच्छा देखो 10 एकन्नम 10। अच्छा बताओ 10 में से 1 को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा। देखिए माइनस, हमारा ये पद किस में है, माइनस में है। चिन्ह का बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में कहते हैं कि सर बन ही नहीं रहा था। तो देखिए माइनस प्लस 10 एकन्नम 10 माइनस का 10, भैया हमारा माइनस का 10 आना चाहिए। अब जरा यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ तो -1, भैया देखो अब इसको घटाओगे, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। प्लस में 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल यही तरीका आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से हम मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर हमने कहा था 10, ध्यान रखिएगा 10 एक्स माइनस का एक्स माइनस का 10 बराबर 0। यही काम करना है, यही काम करना है। यहाँ निकाल लेते हैं एक्स प्लस का 10, भाई यक्स हमने कॉमन ले लिया है, ध्यान रखिएगा यक्स हमने कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0। अब ये -1 कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाना चाहिए। चेक कर लेना भाई, गुणा करके चेक कर लेना सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ से x प्लस 10 दोनों में है, यहाँ भी x प्लस 10 गुणे में है, यहाँ भी x प्लस 10 गुणे में है, तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, x बचा और यहाँ बचा -1 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। अब फिर से वही बात है भाई, अगर यह 0 है तो कोई एक तो 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो गुणा करेगा तो 0 होगा, या तो ये पूरा 0 होगा तब गुणा करेगा तब 0 होगा। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, तो x प्लस 10 बराबर 0 कर लेते हैं। एक को देख लेते हैं, या अतः ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10, एक मूल आ गया। या देखिए एक बात और हो सकती है, x माइनस 1 बराबर 0 होगा, दोनों में से कोई होगा, एक तो 0 होना है। तो भैया क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 2 मूल हो गए। अतः ये क्या है, समीकरण है, समीकरण के 2 मूल कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, एक x बराबर क्या हो सकता है, x बराबर हो सकता है क्या, माइनस का 10 हो सकता है और 1 हो सकता है, यही 2 मूल होते हैं। अब मूलों को हम कैसे लिखते हैं, हम मूलों को अल्फा और बीटा भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। भैया जैसे हमने शून्यक में किया था वो सारी बातें यहाँ लागू होती हैं, सारी बातें यहाँ लागू होती हैं। इसलिए बहुपद वाले चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है भैया, बहुपद वाले चैप्टर को एक बार पढ़ लेना है। चलिए इतनी बात समझ में आई। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, एक और प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न क्या कर लेते हैं भैया, इसी तरीके से मूल निकालने हैं, थोड़े से कठिन प्रश्न लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया, 1/x माइनस का 3, क्या कह रहा है 1/x माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनते रहते हैं। 1/x प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1/6 ले लेते हैं, 1/6 ले लेते हैं। तब कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अभी तक तो सिंपल सिंपल तो बता रहे थे सर जी, अब क्या बताने लगे, है ना। तो भैया इसको ध्यान देना, इसमें तुरंत आपको देखना है क्या दोनों समान है, नहीं है, तिर्यक गुणा कर लो भैया। सबसे अच्छा तरीका है x माइनस 3 करो और इधर क्या कर लो, x प्लस का 5 कर लो। अब देखो इसका इधर कर दो गुणा और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाए रहना, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा और इधर बराबर 1/6। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल यही फॉलो करना है आपको भैया। जो चीज़ें नहीं मिल रही है इसको नीचे लिखो, जो चीज़ देखो इधर देखो ये है और इसमें ये वाला नहीं है, दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए ना डिनोमिनेटर में। तो ये नहीं है, इसका ऊपर गुणा कर दो, बस यही काम करना है, ऊपर गुणा कर दो, बस काम खत्म। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस का 5 और इसका माइनस में x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब जरा देखो नीचे वाला क्या करेंगे। अब भैया एक तो तरीका होता है क्या, एक फार्मूला आपको बता देते हैं, x प्लस a और होता है x प्लस b। अगर इस तरीके से हो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। अगर आपको ये आता है तो बहुत आसान तरीका है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, डरना ही नहीं है ना। नहीं आता है तो मैंने दिखा दिया है, ये लिख लो, नहीं तो सीधे गुणा कर लो। x का गुणा करो यहाँ से x प्लस 5 में और दूसरा कर लो -3 का गुणा x प्लस 5 में। ठीक है, बराबर 1/6 तो है ही, है ना, ये तरीका है। अब यहाँ से देखिए, अब देखो भैया x प्लस में भी है माइनस में भी है, कट गया तो कितना हो गया, कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया। देखिए 8 हो गया और बटे में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x स्क्वायर और बताओ ये हो गया 5x और यहाँ से माइनस का 3x और ये कितना हो गया, प्लस का माइनस का, भैया क्यों माइनस का हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्यों हो जाएगा माइनस का, ये बात जरा समझिए। माइनस प्लस माइनस और 5 तिहाई 15 बराबर 1/6। अब देखो इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर गुणा कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 6
8 छंग 48 बराबर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और देखो प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस का 15। अब बताओ भैया, अब करना ये है कि इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर। भाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 और इधर आ गया माइनस का 48 बराबर का 0। ठीक, अब और जोड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये भाई 8 5 13 की 3 और 4 1 5 1 6 63। क्या हो गया 63 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से करेंगे आगे। अब फिर से वही बात है भैया, 63 हो जाएगा, ये माइनस का है ध्यान रखिएगा, बराबर 0 है, इस बात को नहीं भूलना, ये बात नहीं भूलना। अब देखिए यहां करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 63, ठीक है, इसको टू 0। अब इसका एक ऐसा फैक्टर करना है, क्या करना है, एक ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर माइनस का 63 आए, जोड़ने पर क्या आ जाए 2 आ जाए, क्या आ जाए 2 आ जाए। अच्छा चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं, एक पहाड़ा तो आता होगा 9 सते 63, 9 सत 63। अच्छा जरा यहां देख लेते हैं, 9 सत 63 करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 9 गुणे, अगर हम माइनस का 7 कर लेते हैं तो 9 सत माइनस का 63। अच्छा 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस में आएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, कैसे फैक्टर करते हैं। तो भैया यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 7x माइनस का 63 बराबर 0। ठीक है, तो फिर से यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं करते, अब तो हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस का 9 और यहाँ क्या बच गया भैया माइनस का 7 कॉमन ले लोगे तो x प्लस का 9 बराबर 0। फिर से वही बात, यहाँ दोनों चीजें हैं, x प्लस का 9 यहाँ भी है, x प्लस का 9 यहाँ भी है। अब देखो सॉरी x प्लस का 9 यहाँ दोनों जगह पे था, कॉमन ले लिया। अब देखो दूसरी बात, थोड़ा सा मैंने वही जो बोला वही लिख दिया फिर से, है ना भाई। देखिए x प्लस का 9 यहाँ भी x प्लस 9 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या x बचा और माइनस का 7 बचा, यही तो बचा बराबर 0। फिर से वही बात जिससे पहले किया था, अतः क्या हो जाएगा x प्लस का 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 9, या दोनों में से एक हो सकता है, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, तो दोनों मान हो सकते हैं। अतः x बराबर क्या माइनस का 9, 7, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इस x की वैल्यू है। अगर हम रख देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जो पक्ष इधर आया है वही पक्ष इधर भी होगा, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। भाई इतना तो हमको समझ में आ गया है, तो कैसे फैक्टर करते हैं इन सभी को करिएगा, मध्य पद को तोड़ करके हल करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य का फार्मूला, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।